भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की आधिकारिक संख्या 4 लाख पार कर गई है। लेकिन 12 शहरों में बीबीसी की पड़ताल के मुताबिक मरने वालों का असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। राजस्थान के गांवड़ी गांव में 20 मई को कोविड संक्रमित सुनील शर्मा की मौत हो गई। वो गुजरात में पुजारी थे और नवंबर में ही अपने गांव लौटे थे। जांच में पता चला कि सुनील का नाम राज्य की कोविड से हुई मौत की सूची में नहीं है। जो कोविड टेस्ट कराया था वो पॉजिटिव आया उसको हाँ, कितने उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव था। यहाँ से गए उसके 2 दिन बाद शायद ऐसा करवाया था। नहीं है गांव में तो आपको कोविड पॉजिटिव में माना ही नहीं गया टेस्ट को। वो क्यों नहीं माना गया? तो हमारे पास है ना रिपोर्ट, वो दिखाएंगे हम लोग। वो तो कागज है, वो तो दिखा ही सकते हैं ना। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट थी और उनके डेथ उसमें सर्टिफिकेट में भी नहीं लिखा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी वजह कम्युनिकेशन गैप बताई। लेकिन सुनील शर्मा के परिवार को डर है कि उन्हें सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के रिश्तेदारों की आर्थिक मदद के लिए गाइडलाइंस बनाने को कहा है। लेकिन जिनका नाम सूची में नहीं है उनके लिए संघर्ष की राह लंबी है। उदाहरण ले लीजिए कि 1 मई से 15 मई के दौरान 52 शवों की अंत्येष्टि यहाँ हुई है और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने 2-2, 3-3 लोगों को खोया है। कई तो ये आता था कि जिस ब्लॉक में मेरी माँ का चिता जला, पिताजी की भी मौत हो गई है, उसमें अगर जगह मिल जाए, तो ये परिस्थिति थी। लोग अपनों को छोड़ के जा रहे थे। दर्द यहाँ दिखता था साफ कि चाह करके भी रो नहीं पा रहे हैं, गले नहीं मिल पा रहे हैं। जिनकी मौत घरों में हुई या फिर जिन्हें कोविड के लक्षण तो थे लेकिन जिनका टेस्ट नहीं हुआ, उनका नाम मृतक सूची में दर्ज नहीं हुआ। जिस तरीके का भयावह मंजर हमारी पंचायत में पिछले दिनों को देखने को मिला, एक पूरी पंचायत में लगभग 1 महीने में 36 डेथ हमारे यहाँ पे हुई और कोरोना के चलते लोगों की जांच नहीं हो पाई। इसलिए सरकारी आंकड़े में 6 डेथ कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही हैं, लेकिन कुल डेथ 36 हो गई। अप्रैल और मई में भारत के ज्यादातर अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान भारी भीड़ का सामना कर रहे थे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल बेड की कमी से कई लोगों की मौत हो गई। वायरस ने शिवकांत झा के परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। हमारी पत्नी तो यही थी, उसका भी सांस जो है सो 16-15 तारीख के रात में उसका सांस जो है सो मन फूलना शुरू, वो लाचार हो गई। वो लड़का हॉस्पिटल में रहा, यहाँ से लोग वहां चले गए, यहाँ कोई था नहीं, मैं अकेला। इधर 4 पौधे थी, सब बिछौना पकड़े हुआ था। अंत में आकर गया उसी रोज, जिस रोज मेरा लड़का मरता है उसके 2 घंटा पहले हमारी पत्नी मर गई। न तो ये समझ सकी कि मेरा बेटा मर गया और न बेटा समझ सका कि हमारी मां मर गई। जानकारों के मुताबिक आंकड़ों में कथित गड़बड़ी से आम लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। उधर सरकार आंकड़े छिपाने के सभी आरोपों से इनकार करती है। रिगार्डिंग द इशू की कोविड रिलेटेड डेथ कोई कंसील हो रही हैं, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हमारा एफर्ट्स रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कोविड पॉजिटिव केसेस हों, जितने टेस्ट किए जा रहे हैं और जितनी डेथ है उनको रिपोर्ट करें। यह जरूरी है ताकि हम ओवरऑल इन्फेक्शन की ट्रेजेक्ट्री को समझ सकें, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, उनके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें। So I think it is very important that a very clear, transparent system should be there, which should be independent of the government, which should be reporting on these deaths. I mean, we always knew this, that unfortunately the reporting system, whether it be heart disease, diabetes, cholesterol, any other medical condition that it may be, is unfortunately not great in India, because again, our data system is not as good as, for example, the Office of National Statistics, if you compare in the UK, which again gives you age-wise, sex-wise,
classification of any disease process that you want to find out in minutes. महाराष्ट्र और बिहार ने बाद में कोविड मृतकों की संख्या में बदलाव किए। उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी डेटा की पारदर्शिता के लिए कुछ करेंगे।